दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्पिरेशनल केस स्टडी लेके आया हूं और आज का केस स्टडी है दुनिया की सबसे लेजेंडरी ब्रांड, एक ऐसी ब्रांड दोस्तों कि हमारी हर एक सुबह इसी ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करके होती है और वो ब्रांड है कोलगेट। कोलगेट दोस्तों आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फैमिलीज हैं, हर 100 फैमिलीज में से 60 फैमिलीज कोलगेट के एक ना एक प्रोडक्ट तो यूज करती है या कर चुकी है। आज पूरी दुनिया में जितने भी टूथपेस्ट बिक रहे हैं उसमें से 46% टूथपेस्ट अकेले कोलगेट ब्रांड के बिक रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जितने भी टूथब्रशेस, मैनुअल टूथब्रशेस बिक रहे हैं उसमें से 35% मार्केट शेयर कोलगेट ब्रांड के टूथब्रश का है और सबसे बड़ा मार्केट कोलगेट का है इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान। इंडिया के अंदर हर 100 टूथपेस्ट बिकती है उसमें से 52 टूथपेस्ट कोलगेट ब्रांड की बिक रही है। दोस्तों आज 5 डेंटिस्ट में से 4 डेंटिस्ट आपको सुझाव देंगे कोलगेट यूज करने का। इतनी बड़ी और इतनी लेजेंडरी ब्रांड कोलगेट बन चुकी है ओरल केयर के अंदर और इसीलिए दोस्तों 1999 के अंदर दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ब्रांड बन चुकी थी कोलगेट। और दोस्तों इसीलिए कोलगेट आज दुनिया की 100 सबसे बेहतरीन और वैल्यूएबल कंपनी में से 58 पोजीशन पे पहुंच चुकी है। इतनी वैल्यूएबल और इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है कोलगेट। और दोस्तों सबसे कमाल की बात यह है कोलगेट की कि ये कोलगेट को जिन्होंने बनाया था, इनके जो फाउंडर थे विलियम कोलगेट, वो इंसान एक मामूली सी जॉब करते थे साबुन की कंपनी में और वहीं से उनको आइडिया आया और उन्होंने एक बिजनेस का स्टार्ट किया, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और वही छोटा सा बिजनेस आज दुनिया का सबसे बड़ा और लेजेंडरी ब्रांड, लेजेंडरी कंपनी बन चुकी है कोलगेट। तो ऐसा तो विलियम कोलगेट साहब ने क्या किया और किस तरीके से बिजनेस की शुरुआत की और बिजनेस में क्या क्या ऐसी चीज करते गए जो एक छोटा सा बिजनेस आज बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट हो चुका है, ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों ये जो केस स्टडी है ये वाकई में अपने आप में एक इंस्पिरेशनल केस स्टडी है और अब तो जानते ही हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक कंपनीज की केस स्टडी लेके आता हूं ताकि आप भी ऐसे केस स्टडी को देखकर बहुत कुछ सीख सके और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सके और आप इसका फायदा लेकर सक्सेसफुल हो सके। आज का जो केस स्टडी दोस्तों ये वाकई में कमाल का केस स्टडी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोलगेट ब्रांड बनी कैसे और इनको बनाया किसने। तो इनके जो फाउंडर थे दोस्तों विलियम कोलगेट, जिनका जन्म 25 जनवरी 1783 में हुआ था इंग्लैंड के कैंट में। अब दोस्तों उनके जो फादर थे, उनकी जो फैमिली थी वो किसान फैमिली थी, बहुत गरीब स्थिति थी उनकी इंग्लैंड के अंदर। अब उन्होंने शिफ्ट किया यूएसए में। जी हाँ, 1798 के अंदर पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई यूएसए के अंदर। यूएसए में जाने के बाद भी उन्होंने खेती की, लेकिन वहां जाकर उनके जो पिताजी थे, विलियम कोलगेट के जो पिताजी थे रॉबर्ट कोलगेट, उन्होंने एक बिजनेस करने के बारे में सोचा और एक दोस्त के साथ मिलकर साबुन की फैक्ट्री, एक छोटा सा साबुन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा और साथ साथ के अंदर कैंडल यानी कि मोमबत्ती, ये दोनों चीज बनाते थे और दोनों चीज का बिजनेस स्टार्ट किया। 3 साल कड़ी मेहनत की इनके फादर ने दोस्तों, रॉबर्ट कोलगेट ने, लेकिन दोस्तों सक्सेसफुल नहीं हुए और मजबूरन बहुत बड़ा लॉस करने के बाद उस बिजनेस को बंद कर देना पड़ा और इसके कारण दोस्तों उनकी जो फैमिली की इनकम की स्थिति थी, पैसों की स्थिति थी, वो और भी बिगड़ने लगी। अब देखिए दोस्तों हुआ यूं कि उस टाइम के ऊपर जब उनके फादर ने बिजनेस बंद किया तब विलियम कोलगेट 15 या 16 साल के थे, टीन एज में थे। अब वो ये बिजनेस को देख रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था बिजनेस और वो बचपन से ही सपना देख रहे थे अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का। तो उन्होंने देखा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या क्या चैलेंजेस थे उस बिजनेस में और बिजनेस क्यों लॉस में गया, वो समझ में नहीं आ रहा था विलियम कोलगेट को इतनी छोटी सी उम्र में। तो विलियम कोलगेट ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले किसी भी अच्छी सी कंपनी में जॉब करेंगे और वहां से एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने 2 साल तक एक साबुन की फैक्ट्री में एक मामूली सी नौकरी की दोस्तों, लेकिन उनका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं था उस नौकरी से, उनका इंटेंशन था एक्सपीरियंस लेना। जी हाँ, स्ट्रेटेजी को सीखना ताकि वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सके। और 2 साल की नौकरी करने के बाद विलियम कोलगेट जब 18 साल के हुए तो उन्होंने अपना पहला बिजनेस, अपना छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग 1806 के अंदर स्टार्ट किया द कोलगेट कंपनी के नाम से। विलियम कोलगेट कंपनी के नाम से स्टार्ट किया और सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया साबुन, सोप बनाया। जब साबुन बनाया दोस्तों तो उनके पास एक्सपीरियंस हो चुका था, मार्केटिंग कैसे करनी है ये हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका था और उन्होंने वही चीज़ अपने बिजनेस में यूज़ किया। बेहतरीन क्वालिटी का साबुन बनाया दोस्तों, कस्टमर सर्विस अच्छी थी, खुद मार्केटिंग करते थे, हर एक रिटेलर्स के पास जाते थे, खुद डेमो देते थे। दोस्तों स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों को दिखा सके, डेमो दे सके और लोग यूज़ करने लगे। अब उन्होंने
प्रोडक्ट ही ऐसा बनाया था दोस्तों कि एक बार कस्टमर लेके जाता, साबुन यूज करता तो फिर वो रिपीट करने लगता। और यही देखते देखते दोस्तों उनकी मेहनत रंग लाई। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, साल दर साल मेहनत करने के बाद ये कंपनी, एक छोटा सा बिजनेस अब ब्रांड में कन्वर्ट हो रहा था। अब कोलगेट ब्रांड पे लोग भरोसा करने लगे थे, लोग उनके प्रोडक्ट को यूज करने लगे थे और एक स्थापित ब्रांड बन चुका था कोलगेट। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था दोस्तों, बहुत खुश थे कोलगेट, विलियम कोलगेट। अब हुआ यूं दोस्तों कि विलियम कोलगेट साहब को एक के बाद एक सीरियल हार्ट अटैक आया। सीरियल हार्ट अटैक का मतलब यह है कि हार्ट अटैक एक के बाद एक अटैक आना। अब इसके कारण उनकी हेल्थ और बिगड़ने लगी और उनको बहुत बड़ा बेड रेस्ट करना पड़ा घर के ऊपर, लंबे समय तक बेड रेस्ट करना पड़ा। और उस समय के ऊपर उनके बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं था। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे और वो उस लेवल पे उस काबिल भी नहीं थे कि वो बिजनेस को संभाल सके। तो इसीलिए दोस्तों हो ये रहा था कि वो घर पे आराम कर रहे थे और बिजनेस उनके एम्प्लॉयज संभाल रहे थे। तो बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लगा, नीचे आने लगा और ऐसे दिन भी आए जहाँ पर बिजनेस लॉसेस में चला गया। अब लंबे अंतराल के बाद अब बिजनेस को संभालना भी था, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। फिर विलियम कोलगेट फिर से अच्छे हुए, फिर से उन्होंने अपने बिजनेस की कमान संभाली और जब कमान संभाली तब बिजनेस बहुत लॉस में था, ब्रांड बहुत नीचे आ चुकी थी और बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुकी थी। तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़बरदस्त फिर से स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ी, लेकिन वो बहुत पैशनेट था अपने बिजनेस को लेकर। उनको अपने आप पे बहुत भरोसा था दोस्तों। और फिर से सालों की मेहनत करने के बाद फिर से कोलगेट एक अच्छी सी ब्रांड बनने लगी। लेकिन दोस्तों इस बार जब कमबैक किया विलियम कोलगेट ने, तो विलियम कोलगेट चाहते थे कि अब वो एक ऐसी कैटेगरी में अपना बिजनेस शुरू करें, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो फ्लैगशिप मॉडल हो, फ्लैगशिप प्रोडक्ट हो और उस कैटेगरी के वो बादशाह हो। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर्स की सॉल्व करना चाहते थे। अब उन दिनों के अंदर 1850 के अंदर होता ये था दोस्तों कि उस टाइम के ऊपर जो सबसे बड़ा दिक्कत होती थी, लोगों को दांत की परेशानी बहुत होती थी, दांत की बीमारी, डेंटल बीमारी बहुत होती थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ज़्यादातर लोग दांत के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे पेस्ट नहीं थे, अच्छे पेस्ट नहीं थे जो आज हमारे पास अवेलेबल है। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल पेस्ट यूज़ करते थे। वो क्या होता है, या मिट्टी या फिर जो स्टिक होती है ना, जैसे नीम की स्टिक होती है, मिसवाक होती है, ऐसे स्टिक यूज़ करते थे। या फिर दोस्तों उस टाइम के ऊपर एक ब्रांड एक पेस्ट बनाती थी, ऐसी 2-3 ब्रांड थी। क्रीम डेंटिफ्रिक करके एक पाउडर बनता था। ये पाउडर चारकोल यानी कि कोयले से और साबुन के पाउडर से बनता था और वो लोग इसे यूज़ करते थे एज अ पेस्ट, दांत पे लगाते थे दांत की सफाई करने के लिए। यानी कि कोई परफेक्ट पेस्ट नहीं हुआ करता था और उसके लिए होता ये था दोस्तों कि दांत के जो मसूड़ों का जो दर्द था, पेन था, वो बहुत लोगों को रहता था, हर 10 में से 4 लोगों को रहता था। और ये चीज़ विलियम कोलगेट साहब जानते थे। अब वो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि वो इन डेंटल ओरल केयर के अंदर अपनी बादशाह बनाना चाहते थे। तो वो उनके बच्चों के साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो उन्होंने क्या किया, 1850s के अंदर उन्होंने भी क्रीम डेंटिफ्रिक पाउडर बनाना स्टार्ट किया और बेचने लगे। कोई और कंपनी भी बना रही थी और इन्होंने भी स्टार्ट किया और धीरे धीरे उनका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा था दोस्तों, उनको भी मार्केट अच्छा मिल रहा था। लेकिन विलियम कोलगेट चाहते थे कि कोई फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये दोस्तों कि 1857 में उनका देहांत हो गया, वो गुजर गए। और उनके बाद उनके जो 3 लड़के थे उन्होंने इस बिज़नेस की कमान संभाली और वो अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहते थे। बहुत सारे R&D की, बहुत सारा रिसर्च किया और उसके बाद फाइनली दोस्तों 1873 का वो दिन भी आया जहाँ पर इन 3 लड़कों ने कोलगेट का टूथपेस्ट लॉन्च किया कांच की बोतल के अंदर। अब की बार पाउडर नहीं था, टूथपेस्ट था, लेकिन वो कांच के जार में, कांच के बोतल में आया। और दोस्तों जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ थोड़े ही समय के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़िए। नई चीज़ लोगों को मिल रही थी, हेल्दी प्रोडक्ट था, दांतों को केयर करने वाला प्रोडक्ट था, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ मिल रहा था लोगों को इससे बहुत फायदा हो रहा था। और प्रोडक्ट देखते ही देखते दोस्तों बहुत बिकने लगा। एक सिटी से दूसरी सिटी, पूरी कंट्री कवर करने लगे। अनदर कंट्री के अंदर भी दोस्तों उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगा और देखते ही देखते दोस्तों कोलगेट छा गया। अब कोलगेट को लोग साबुन के तौर पे नहीं लेकिन टूथपेस्ट के तौर पे जाने लगे कि टूथपेस्ट की बहुत बड़ी कंपनी, और देखते देखते बहुत बड़ा मार्केट बन गया। और उनका रिवोल्यूशन उसके बाद हुआ 1896 में। बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो डिसीजन उनके लिए बिल्कुल खरा साबित हुआ। अब क्योंकि जार की बोतल बनाते थे तो उनको एक्सपोर्ट करने में बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद जब डिलीवरीज देते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। तो उन्होंने 1896 में
इस जार को रिप्लेस किया ट्यूब से। जी हाँ दोस्तों, ट्यूब में जब से टूथपेस्ट आने लगा, रिवॉल्यूशन आ गया। ये कंपनी ने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। 1896 के अंदर कोलगेट ने पहली बार ट्यूब के अंदर अपना पेस्ट निकाला और आज तक हम लोग उसी ट्यूब के अंदर पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों पेस्ट ट्यूब के अंदर आने के बाद बादशाह बन गई इस कंपनी की और पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों उनके प्रोडक्ट बिकने लगे। ऐसा भी दौर आया दोस्तों कि कोलगेट टूथपेस्ट का मतलब ही कोलगेट होता था। आज आप देखिए ना, आप टूथपेस्ट लेने जाते हो तो आप थोड़ी बोलते हो कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए, आप कहोगे मुझे कोलगेट चाहिए। ऐसी ब्रांड बन चुकी थी और इसीलिए दोस्तों उनके साथ हाथ मिला लिया 1928 में पामोलिव ब्रांड ने। जी हाँ, और पामोलिव और कोलगेट जब मर्ज हुए तो उसके बाद वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर छाने लगे। 1957 के अंदर इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला गया, वहाँ इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। इंडिया का मार्केट भी कवर किया, इंडिया से चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी इंडिया के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगे और देखते ही देखते दोस्तों बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी थी। पूरी दुनिया के अंदर 100 घर में से 100 फैमिली में से 60 फैमिली ऐसी होती थी दोस्तों जिन्होंने कोलगेट का प्रोडक्ट एक ने एक बार यूज़ किया है या कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी टूथपेस्ट बिक रहे हैं दोस्तों उसमें से 46% का मार्केट शेयर, यानी कि 100 में से 46 टूथपेस्ट कोलगेट ब्रांड के बिक रहे हैं। आज इंडिया के अंदर हर 100 में से 52 टूथपेस्ट कोलगेट ब्रांड के बिक रहे हैं। कोलगेट के पास एक से बढ़िया एक वेरिएंट है, अलग अलग वेराइटीज़ के टूथपेस्ट अवेलेबल है दोस्तों। और इसीलिए ये ब्रांड की बादशाहत कई सालों से एक तरह की है दोस्तों। और 1999 के अंदर तो दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ब्रांड बन चुकी थी कोलगेट दोस्तों। और आज इसीलिए इतनी बड़ी ब्रांड 100 सबसे बेहतरीन 100 सबसे वैल्यूएबल ब्रांड में से 58 नंबर पर पहुंच चुकी है कोलगेट। दोस्तों आप सोचिए, ये वही ब्रांड है जो विलियम कोलगेट ने एक छोटे से बिजनेस से स्टार्ट की थी। एक नौकरी करने के बाद पैसा था और एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया था और वही छोटा बिजनेस आज दुनिया का सबसे बड़ा और लेजेंडरी बिजनेस बन चुका है। तो कोलगेट साहब ने क्या किया? कोलगेट साहब ने पब्लिक की, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ध्यान दिया, क्वालिटी पे ध्यान दिया, कस्टमर को खुश रखा, कस्टमर्स को ऐसा प्रोडक्ट दिया कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को यूज़ करके उनको फ़ायदा हो सके। और इसीलिए दोस्तों टूथपेस्ट की वजह से ये ब्रांड आज लेजेंडरी ब्रांड बनी। दोस्तों इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास भी कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जिससे आपके कस्टमर्स को फ़ायदा हो, आपके कस्टमर्स की नीड फुलफिल हो, आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज़ करके खुश हो रहा है, तो वो आपके पास रिपीट प्रोडक्ट लेने आएगा, अपने बिजनेस रिपीट आपके पास आएगा। और जब कस्टमर्स आपसे रिपीट होने लगेगा तो आपका बिजनेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास ऐसा बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं तो आप ये सोचकर बिजनेस करें कि आप कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को फ़ायदा दिला सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के जरिए, आपका कस्टमर्स कैसे खुश हो सकता है आपके प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो आपका बिजनेस भी अगर आज छोटा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, बस मेहनत करते हो, लंबे समय तक टिके रहो, आपका बिजनेस भी एक न एक दिन बड़े लेवल पे आ जाएगा कोलगेट की तरह। और दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी अच्छे बिजनेस की तलाश में, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत बड़ी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। आज आप रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 अलग अलग तरह के 15 अलग अलग कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं रिस्को के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये 15 अलग अलग कैटेगरी के बिजनेस को रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू करने के लिए आपको किसी भी तरह का पैसा, इन्वेस्टमेंट या माल सामान की ज़रूरत नहीं है। और सबसे कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि आप रिस्को प्लेटफॉर्म को यूज़ करके घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर केवल 20 मिनट में अपना खुद का मनपसंद ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपना नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि ये 15 अलग अलग तरह के कौन से कैटेगरीज के ऑनलाइन बिजनेसेस है जिसको आप रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के भी शुरू कर सकते हैं केवल 20 मिनट में। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आज आपको एक छोटे से वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले लिंक दी है, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके इस वेबिनार के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा के आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर फ्री में इस वेबिनार को पूरा देख के वहीं से रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपना नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एक ऐसा वेबिनार है जिसमें मैंने A to Z हर एक डिटेल में जानकारी दे दी कि 15 अलग अलग तरह के कौन से ऑनलाइन बिजनेसेस है, कितनी डिमांड है, कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है इंडिया के अंदर इन 15 अलग अलग कैटेगरीज में, और आप कैसे बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये हर एक चीज़ मैंने बताई है। रिस्को के बिजनेस प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करने का आपको क्या फ़ायदा है, रिस्को आपको कौन सा और हेल्प करेगी, किस तरीके से बेनिफिट और दिलवाएगी, ये हर एक चीज़ मैंने इस वेबिनार में बताई है। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक दिए रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार के लिंक क्लिक करें, क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखें और आज ही रिस्को प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर आप अपना नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।